हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकी सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा की लगभग अंतिम क्लास चल रही है। कुछ छोटे मोटे टॉपिक है जो छूट गए, उनको डिस्कस करेंगे। इसी कड़ी में लिखिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। मित्रों, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम मैंने आपको बताया था बल की दिशा पता करने के लिए। किसकी दिशा? बल की दिशा पता करने के लिए। और मैंने उसमें बताया था कि यदि फादर है, मदर है और चाइल्ड है, तो फादर जो होता था फोर्स होता था, मदर जो होता था मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र, और चाइल्ड जो होता था करंट, दी गई धारा। तो उसमें हम दो चीज़ देते थे, एक बी देते थे चुंबकीय क्षेत्र और करंट देते थे, और बदले में हमें क्या निकल करके आता था? बल। क्या निकल करके आता था? बल। अब देखिए जो दाएं हाथ का नियम है वो क्या बताएगा। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम बताता है आपको प्रेरित धारा की दिशा। क्या बताता है? प्रेरित धारा की दिशा। मतलब इसमें आपको आई मिलेगा। क्या मिलेगा? आई। तो इस बार आपको करंट मिलेगी, सी फॉर करंट। इस बार आपको करंट मिलेगी। पिछले बार आप बल और करंट इनपुट दे रहे थे, तो आपको आउटपुट में क्या मिल रहा था? बल। अब इस बार आप इनपुट में चुंबकीय क्षेत्र देंगे और बल देंगे। बल को आप घूर्णन की दिशा भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? क्यों, जिस तरफ बल लगा होगा उसी तरफ घूर्णन होगा। तो अगर आप बल दे देंगे और घूर्णन की दिशा या चलने की दिशा, वेग सदिश जिसको बोल सकते हो, यदि उसके घूमने की दिशा दे दोगे, उसके चलने की दिशा दे दोगे, है ना, तो आपको क्या मिलेगा बदले में? धारा। क्या मिलेगी बदले में? आइए बात करते हैं ये धारा कैसे निकालनी है। चलिए देखिए, ठीक है, ये धारा किस तरीके से निकालनी है आपको अब हम बताते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास में फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास में कोई क्षेत्र है कोई क्षेत्र? ये आपके पास में कोई क्षेत्र है और इसमें आपके पास ये कोई चालक रखा हुआ है। क्या रखा हुआ? कोई चालक रखा हुआ है। इसको आप घसीट के ले जा रहे हैं, खड़ 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 खड़, हाँ या ना? ये चालक रखा हुआ है, इसमें आप घसीट करके ले जा रहे हैं। पहली चीज़, ये सर्किट ओपन है तो अभी धारा बनेगी नहीं, तो आपको इसको सर्किट क्लोज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सर्किट। तो सर्किट क्लोज करने के लिए मैंने यहाँ से एक तार लगाया और यहाँ पे बल्ब लगाया, ठीक है बेटा, और ये क्लोज कर दिया। तो भैया यहाँ से तार होते हुए ये बल्ब लगाया और यहाँ से ये क्लोज कर दिया। ठीक है बेटा, आ गया समझ में? अब देखिए आप ये जो है, अब इसको मैं यहाँ पे मूव कर रहा हूँ, ठीक है ना। मैंने बताया था दो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, क्षेत्र और बल। क्षेत्र और बल। तो ये नियम कहता है कि अगर आप अपने दाहिने हाथ की उंगलियों को इस प्रकार लंबवत व्यवस्थित करें कि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तीनों एक दूसरे के क्या हो? अर्थात लंबवत। तो इस तरीके से रखें, ठीक ना, इस तरीके से रखें। क्लियर हो गया? हाँ, तीनों एक दूसरे के लंबवत है। हाँ भाई देख लो ना, लंबवत है ना, ठीक है ना, तीनों एक दूसरे के लंबवत हो गई, ठीक ना। एक बच्चे ने क्या कर दिया, ऐसे रख दिया उंगलियां। अब हम लोग परेशान लगे आधे घंटे से, उसने क्या किया, इसको सामने कर दिया। लंबवत ये भी था, मगर भैया रूल फेल हो जाएगा। फिर क्या रूल क्या हो जाएगा? फेल। क्योंकि आपकी जो तर्जनी है, जो मेन फिंगर है, वो आपका चुंबकीय क्षेत्र है। क्या है वो? चुंबकीय क्षेत्र। तो भैया लंबवत का मतलब प्लीज ये ना कर लेना, है ना, नहीं तो बहुत बड़ा विवाद मचेगा। ये लिखो, बस ये रखोगे। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखिए, यदि इस तरीके से आपकी तीनों उंगलियां लंबवत हैं, तो अगर ये वाली फिंगर, मेन फिंगर, किसको निरूपित कर रही है? चुंबकीय क्षेत्र को, है ना, मैग्नेटिक फील्ड, मदर। याद आया? ये वाला थंब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फादर। बल की दिशा वही है, वेग की दिशा। जहां बल लगेगा वहीं वेग बनेगा। तो ये क्या बनेगी? प्रेरित धारा। क्या बनेगी? आइए देखते हैं इसी सवाल में प्रेरित धारा कैसे बनेगी। बताओ, चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है, अंदर या बाहर? अंदर। क्रॉस फील्ड है, अंदर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र है। गया बेटा, ये चुंबकीय क्षेत्र नजर गया। बल कहाँ लग रहा है? उधर। बल कहाँ? अरे ऊपर कहाँ? दाईं तरफ। कहाँ लग रहा है? दाईं तरफ। दाईं तरफ है ना। अब मैं भी तो आपके जैसे ही बैठा हूँ। बोलो, चुंबकीय क्षेत्र अंदर, बल कहाँ गया? दाईं तरफ। बोलो, धारा कहाँ बनी? ऊपर। मतलब इस कंडक्टर में जो धारा की दिशा होगी वो कहाँ की ओर होगी? ऊपर की ओर। तो धारा यूं चलेगी, ये इधर से वापस आ जाएगी। बोलो, आ गया समझ में? नहीं आया? हाँ, तो ये क्या है भैया? एंटी क्लॉकवाइज। क्या है ये? एंटी क्लॉकवाइज। क्या बेटा, क्या बोल गए तुम? ये कहाँ से हो गया? हाँ,
तो बल बल तो इधर लगाओ ना बेटा, बस ऐसे ही देखेंगे। नहीं बल लगाओ ना इधर, आपका अंगूठा नीचे कैसे चला जाएगा, वो गलत नहीं हो गया बताओ भाई। बल तो यहाँ लग रहा है ना, तो अंगूठा तो वहीं जाएगा। आप अंगूठा नीचे कर देंगे मतलब बल नीचे लग रहा था, फिर तो सिचुएशन ही अलग है। हाँ या ना, आ गया समझ में। तो इस तरीके से आप धारा की दिशा प्राप्त कर सकते हैं। बोलो हाँ। अब यही चुंबकीय क्षेत्र अगर बाहर की तरफ आ जाए, कहाँ आ जाए, बाहर की तरफ आ जाए, तो चलो अभी चुंबकीय क्षेत्र अंदर था, अब कहाँ कर लिया, बाहर। बोलो हाँ। और बल कहाँ लग रहा है, यूं। बोलो अंगुली कहाँ गई, नीचे। अंगुली कहाँ गई, इसका मतलब धारा की दिशा क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। हाँ या ना, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। इस तरीके से अगर क्षेत्र बदल दो, पलट, बल की दिशा तो वहीं रहेगी। खींच बाहर रहे हो ना आप, बाहर खींच रहे हो ना, हाँ या ना, खींच बाहर रहे हो, तो बल की दिशा तो वही है। तो अंगूठा देखो, उंगली बाहर आ गई, ये वाली बाहर, ये कहाँ आ गई, बाहर। बल लग रहा कहाँ, वहीं जहाँ पहले। कहाँ गया धारा, नीचे। करंट कहाँ गई, नीचे। आई बात समझ में ना। तो अब करंट नीचे जाएगी इसमें, है ना, तो कैसा बन जाएगा, क्लॉकवाइज। कैसा बन जाएगा, बोलो समझ में आया कि नहीं आया, पक्का। चलो, तो इस तरीके से ये कहलाता फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। हाँ बोलो। हाँ हाँ हाँ, क्यों परिवर्तित होगा, क्यों परिवर्तित होगा भाई, क्षेत्र एक समान है ना। हाँ, आप ये कह रहे हो कि सर कभी अंदर कभी बाहर, कोई ऐसी व्यवस्था बना लो कि कभी क्षेत्र अंदर कभी एक बाहर। मान ले ऐसा कि जैसे ये कॉइल रखी है, क्या रखी है, कॉइल, और यहाँ पर आपने एक विद्युत चुंबक लगा रखा है, ये नॉर्थ है और ये क्या है, साउथ है। ये नॉर्थ है और ये क्या है, फिर आपने बैटरी की पोलरिटी चेंज कर दी, तो ये बन गया साउथ और ये बन गया, हाँ, तो फ्लक्स में परिवर्तन तो होगा, बिल्कुल होगा। तो ये भी कर सकते हो आप, समझ में आ गया, कोई दिक्कत। चलिए, तो ये आपका कहला गया फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। ठीक है बेटा। हाँ, किसमें, हाँ 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 हाँ। अच्छा, आपने टच किया क्या, अच्छा कई बार लगा है। इनका कहना है कि तार में विद्युत रोधी पदार्थ रखा रहता है, उसको टच करते हैं तो करंट लग जाता है, क्यों। भैया आप ट्रांसफार्मर के तार की बात नहीं कर रहे हैं, आप सामान्य तार की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, बोलो किसकी बात कर रहे हैं आप, इसके अंदर के वायर की, हाँ या ना। अब बताइए, इसके अंदर के वायर में इंसुलेशन की ज़रूरत है क्या, यहाँ पे क्या इसका कोई फ्लक्स से मतलब है, नहीं है। नहीं, इसमें लगेगा। हाँ, यदि ये वाला जो तार है आपका, ये इंसुलेटेड वायर होता है, क्या होता है, तो ये अलग व्यवस्था है, इसके तार महंगे आते हैं। इसका जो तार होता है भाई, इसको खुरचोगे कुछ नहीं निकलेगा, इसको खुरचोगे तो कुछ निकलेगा, समझ गए ना। इसके तार देखना स्लाइटली मोटे होते हैं, हल्के से, और उनके ऊपर इंसुलेशन लगा होता है। अगर नहीं होता तो कल वो काला काला दिखा था, वो क्या जलता, वही तो जला है भाई। कल जो जला था देखा था ना अपन ने, ट्रांसफार्मर भ्रष्ट हो गया था, हाँ या ना। कल पूछ रहे थे ट्रांसफार्मर वाकई में क्या इतने ही बड़े होते हैं, ये बिल्कुल इनके अंदर ऐसा ही होता है क्या। बेटा ट्रांसफार्मर कई तरीके के बनाए जाते हैं। हम लोग के यहाँ ट्रांसफार्मर में तेल वाला ट्रांसफार्मर भी देखा होगा आप लोग, बिजली विभाग वाले तेल भरने जाते हैं ट्रांसफार्मर में, समझ गए ना। इसलिए भरने जाते हैं क्योंकि ट्रांसफार्मर बहुत गर्म होता है, और उसको गर्म होने के लिए उसके इंजन को, वही उसका जो कोर होता है उसको गर्म होने के लिए तेल में डुबा के रखा जाता है, तेल में डुबा के। सेम हमारी गाड़ी की जैसे वो एक प्रकार का ट्रांसफार्मर का ऑयल आता है, वो भरा जाता है। हाँ, नहीं होता कैरोसिन, गाढ़ा तेल होता है ना। जैसे हम लोग की गाड़ी का इंजन होता है, टू व्हीलर का, तुमने देखा होगा, तो गाड़ी का इंजन पूरा का पूरा, टू व्हीलर का जो सॉकेट होती है, उसकी असेंबली होती है, पिस्टन असेंबली, वो पूरी की पूरी तेल में डूबी रहती है। और वही तेल काफ़ी गर्म हो जाता है जब गाड़ी चल के आती है, तो इतने बार मूव करता है वो आगे पीछे इंजन कि वो ऑयल क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा गर्म, और बाद में वो तेल जल जाता है। मतलब उस अपना लुब्रिकेशन खो देता है, अपना लुब्रिकेशन खो देता, मतलब जो चिकनाहट होती है उसकी, वो क्या हो जाती है, खो देती है, हट जाती है। तो उसके बाद आपको ऑयल चेंज करवाना पड़ता है गाड़ी का, टू व्हीलर का। ऐसे ही ट्रांसफार्मर में भी ऑयल भरा रहता है, गर्म, उसको ठंडा करने के लिए, उसको किसके लिए, ठंडा करने के लिए। अब मैं आपको सवाल दे रहा हूँ कि उसमें पानी क्यों नहीं भरते हैं,
ठंडा करने के लिए आखिर तेल ही की क्या ज़रूरत है, उसको पानी क्यों नहीं भरते हैं? बताइएगा ना, पानी क्यों नहीं भरते हैं? हाँ बिल्कुल सही, पानी का क्या बन जाएगा? भाप। पानी का क्या बन जाएगा? भाप। पानी का जो स्टीम होती है जल्दी बन जाती है, पानी का भाप बन जाएगा, और वो बंद बंद रहता है चैम्बर, उसका पूरी तरफ से क्या रहता है? बंद रहता है, तो उस पर पड़ेगा दबाव तो फट जाएगा। समझ गए ना, वो बॉयलर फट जाएगा उसका। चलो, तो ये रीज़न है, और कई रीज़न है, उनको पता कीजिएगा। पहले देखिए, अब केवल एक कंसेप्ट बाकी रह गया अपने पास में, जिसका नाम है विद्युत जनरेटर। क्या नाम है? विद्युत जनरेटर। 10th क्लास में आपने विद्युत जनरेटर पढ़ा है, पढ़ के आए हो 10th क्लास में। विद्युत जनरेटर क्या होता है? एक ऐसी डिवाइस जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? विद्युत जनरेटर। शादी वगैरह में आपने देखा होगा, शादी के पीछे एक मामा रहता है, वो ठेले में लेके उसको चलता रहता है, वो नीले कलर का किर्लोस्कर कंपनी का आता है। इंडिया में ज़्यादा किर्लोस्कर के चलते हैं, नीले से कलर के, है ना। उसको चलाने के लिए पहले वो घुमाता है 2-4 बार, घुम 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 घुम, फिर घर्र एकदम से स्टार्ट होता है धुआं छोड़ते हुए। हाँ या ना, है ना भाई, धुआं छोड़ते हुए स्टार्ट होता है। क्लियर हो गया ना। और उससे बिजली बनती है, उसको बिजली के मेन तार में ला के आप उसको जहाँ मीटर लगा होता है, हाँ होता है ना भाई, अरे बिल्कुल, वो एक बार आप जो घुमाते हो वो चुंबक नहीं है। हाँ नहीं, उसको डीजल घुमाता है। कौन घुमाता है उसको? डीजल। हाँ अरे डीजल से ही तो चलता है यार, कैसे चलता है वो? डीजल चलता है, डीजल इंजन होता है वो क्या होता है? डीजल इंजन। अब मैं आपको सब समझाता हूँ। तो भैया डीजल इंजन से वो चक्रा घूमता है, चक्रा घूमने से चुंबक घूमता है। बोलो हाँ, चक्रा घूमने से क्या घूमता है? चुंबक घूमेगा या कॉइल घूमेगी? दो में से एक चीज़ घूमेगी। जैसे हमारी गाड़ी में कॉइल घूमती है, क्या घूमती है? और आपको पता है कि दो स्थिर चुंबक के बीच में अगर कोई कॉइल गुड़ 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 घूमेगी तो उससे जाने वाला फ्लक्स परिवर्तित होगा कि नहीं होगा? और फ्लक्स परिवर्तित होगा तो क्या बनेगी? विद्युत ऊर्जा। क्या बनेगी? विद्युत ऊर्जा। समझ में आया? तो अगर डीजल ना लगाओ तो यकीन मानो, अगर आप भी घुमा रहे हो उसको, तो जिस अनुपात में घुमाओगे उस अनुपात की विद्युत ऊर्जा बनेगी। जिस अनुपात में घुमाओगे उस अनुपात की विद्युत ऊर्जा बनेगी। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? आप भी सिंपल जनरेटर प्रोजेक्ट के लिए बना सकते हैं। सिंपल जनरेटर, ज़्यादा कुछ खर्चा नहीं आएगा, 50 से 100 रुपये के भीतर में आपका सिंपल जनरेटर बन जाएगा। 2-4 रबर बैंड, एक इलेक्ट्रिक मोटर, एक घुमाने वाला चक्रा, समझ गए ना, एक एलईडी बल्ब, बस। कोई बैटरी नहीं लगेगी, याद रखना। हाँ नहीं, कहीं ना कहीं मैग्नेटिक शक्ति होगी उसमें, कहीं ना कहीं कोई मैग्नेट यूज़ हुआ होगा, कोई ना कोई मैग्नेट यूज़ हुआ होगा। ऐसा डायरेक्टली नहीं हो सकता है कि केवल ओनली मोटर कुछ काम कर दे। हाँ ठीक है, विपरीत दिशा में। चलो देखेंगे ये क्या नया कॉन्सेप्ट है, अभी जानकारी नहीं है। तो भैया मैंने आपको क्या बताया विद्युत मोटर के बारे में, कि इस तरीके से आप विद्युत मोटर बना सकते हैं। छोटी मोटी मोटर आप भी बना सकते हैं बच्चों, है ना, छोटी मोटी मोटर आप भी बना सकते हैं। और यूट्यूब में काफ़ी सारे प्रोजेक्ट पले हुए हैं। कई लोग आजकल विदेशों में सुबह सुबह से साइकिलिंग करते हैं। क्या करते हैं? साइकिलिंग करते हैं। पूरा परिवार साइकिलिंग करता है, और इतनी साइकिलिंग करता है कि जो किया गया यांत्रिक कार्य है वो विद्युत ऊर्जा के रूप में संरक्षित हो जाता है। क्या हो जाता है? और रात भर उसी से बल्ब जलाते हैं, रात भर उसी से बल्ब जलाते हैं। तो जो साइकिलिंग करते हैं उससे अच्छा खासा बल्ब जलता है। मतलब ये एलईडी बल्ब जो देख रहे हैं ये बिल्कुल परफेक्ट जल देंगे। समझ गए ना। और आपने पुरानी वाली साइकिलें देखी भी होंगी। पहले के लोगों की पुरानी वाली साइकिलें मिलती थी जो दहेज वगैरह में, बढ़िया साइकिल लोग लेते भी थे, उनके सामने इतना बड़ा बल्ब लगा रहता रहा। पुरानी कोई रखी हो, बहुत पुरानी, साइकिल स्टोर में आपको मिल जाएगी। तो वो बल्ब लगा रहता था, और बल्ब से एक तार निकल करके पीछे चक्के के पास एक डायनामो लगा रहता था। ऐसा ऐसा दिखता था बेटा, ऐसा सिलेंडर टाइप का। और इसके ऊपर एक घिर्री लगी रहती थी, ये चक्के में टच होती थी। तो ये चक्का घूमता था तो ये घिर्री घूमती थी, और जितना तेज चक्का घूमता था उतनी तेज घिर्री घूमती थी, और घिर्री घूमती थी तो लाइट जलती थी, और बढ़िया लाइट जला करती थी। लाइट वाली साइकिल, लाइट वाली साइकिल। पहले बिजली के खंभे नहीं थे बच्चों रोडों पे, है ना। जब तक हम पढ़े तब तक खंभे नहीं थे भैया, बड़ी डर लगती थी रात को आने के लिए। जब कोचिंग से वापस, अभी भी नहीं लगे हैं, अभी भी कई जगह नहीं लगे हैं। अंधेरा हो जाता है तो बड़ा डर लगता है, बहुत ही ज़्यादा डर लगता है रात को पहुँचने में घर, है ना। खासकर अंधेरी रात जब समय चांद नहीं निकलता तो और कुछ नहीं दिखता है। अब तो खैर मोबाइल आ गया है तो लोग मोबाइल देख लेते हैं।
चलिए, तो हमारे टाइम में क्या था, मोबाइल भी नहीं था, तो या तो हम टॉर्च लेके जाएं, तो 100-200 रुपए की टॉर्च बैग में डाल के जाएं तो कोई ना कोई पक्का चोरी कर ले। हाँ, सेल वाली, एक के पीछे एक, दूसरे सेल वाली। तो जब 100-200 वाली टॉर्च लेकर के जाएं और रिसेस में खाना खाएं, बाहर निकले वो टॉर्च गायब। पता था सबको कि टॉर्च लाया है, कहीं ना कहीं पता बस लग गया कि टॉर्च लाए हो, ना भी पता चला तो ना भी पता चलता रहा तो एक दूसरे का बैग वैग चेक कर लेते रहे हैं। पकड़ गए भाई मजाक कर रहा था, और ना पकड़े गए तो गई घर, है ना। हाँ 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 हाँ, बस कुछ भी मतलब मजाक कर ऐसा टाइप से। तो ये सामान्य सी घटना होती रहती रही है। तो मैं टॉर्च पे आता हूँ, तो वो टॉर्च हम ले करके जाया करते थे। तो उसको यदि वो ना रहे, वो टॉर्च जब नहीं रही, एक बार गई तो चोरी हो गई, दोबारा खरीदने की हिम्मत नहीं हुई भाई। किस मुंह से घर में बोलने की दोबारा खरीदें, है ना, बताए ही नहीं। तो जब रात हुआ करती थी तो आया करते थे, तो ऐसे रोड के किनारे गड्ढे होते तो बरसात में पानी भर जाता था, तो साइकिल इतना धीरे चलाया करते थे कि अगर गड्ढे में भी जाएं तो बहुत ज़ोर से ना लगे, है ना। तो इस तरीके से चलाना पड़ता रहा है, ये प्रैक्टिकल समस्या थी। तो इस समस्या को दूर करने के लिए गांव वालों ने पहले ये वाली टॉर्च निकाली। ये वाली क्या निकाली? टॉर्च निकाली। परंतु इसका मेंटेनेंस बहुत मुश्किल था, क्योंकि साइकिल में ज़्यादा कुछ छिपाने के लिए होता नहीं है। डंडे के अंदर से तार जाती नहीं थी, बाहर से जाती थी। समझ में आ गया, है ना। लोग फ्री रहते थे ज़्यादा गांव के, गुस्सा आई तारी को खींच दिया, लियो भाई, कहीं भी उसकी दोनों टूटी मिलेगी। बिल्कुल सही बात है। तो मतलब तार फोड़ दी, ये कर दिया, वो कर दिया, है ना, ऐसा सब कुछ होता था। तो ये सक्सेस उतना ज़्यादा ये चीज़ नहीं हो पाई, तो ज़्यादा लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं आज के टाइम में, नहीं तो ये बहुत बड़ी व्यवस्था थी, है ना। तो ये एक प्रकार की व्यवस्था हुआ करती थी, यही सिस्टम था। कुंडली घूमा करती थी। अब आइए देखते हैं कुंडली घूमती है तो किस प्रकार से धारा बनती है। देखिएगा ध्यान से, ये अपने पास में चुंबकीय पोल है और ये अपने पास में कॉइल है। कॉइल का नाम है ABCD, और यहाँ पर आपने क्या लगा दिया है, यहाँ पर आपने लगा दिया रेजिस्टेंस। क्या लगा दिया है? रेजिस्टेंस, क्योंकि रेजिस्टेंस में ही धारा जाएगी, या बल्ब लगा दो जो भी है ना, रेजिस्टेंस ना लगाना हो बल्ब लगा दो। अब यहाँ पे बेटा एक एक्सल लगा होता है। क्या लगा होता है? एक एक्सल। एक्सल घूमता है ये तो पूरी की पूरी कॉइल घूमती है। एक्सल घूमता है तो पूरी की पूरी कॉइल घूमती है, बोलो हाँ। और यहाँ पर 2 स्प्लिटर लगे होते हैं, इसको बोलते हैं स्लिप रिंग। क्या बोलते हैं बेटा? कॉपर के, पीतल के 2 ठो ऐसे बने रहते हैं, इनको बोलते हैं स्लिप रिंग। समझ गया ना बेटा। ये फिक्स रहते हैं, ये क्या रहते हैं? फिक्स रहते हैं। और ये ऐसे रहते हैं गोल गोल, इस तरीके से, इस तरीके से गोल गोल रहते हैं, बोलो हाँ। मतलब ऐसा रहता है, बीच में छोटा सा गैप रहता है, बस बीच में छोटा सा गैप रहता है, हाँ या ना। तो इसका ये जो डंडा निकला रहता है, ये डंडा जो निकला रहता है, ये कैसा? अर्धवृत्ताकार। कैसा है? तो बेटा डंडा ऐसे चपक के घूमेगा, फिर हाँ हवा आ गई, बोलो हाँ। जब तक ये डंडा यहाँ जाएगा तो वो जो कॉइल उल्टा घूम करके आई है, उसका पीछे वाला डंडा फिर यहाँ आ जाएगा, और ये वाला डंडा यहाँ चला जाएगा, हाँ या ना। चला गया कि नहीं चला गया? अब यहाँ वाला जो डंडा इधर आया था, फिर टक, हाँ या ना। फिर जैसे ये यहाँ पहुँचा, वो वाला उधर पहुँच गया, और ये अब इसको छुएगा, हाँ या ना। ये गैप बहुत कम रहता है, इधर ज़्यादा दिख रहा है, बिल्कुल बहुत ही कम, बहुत ही कम। तो ये डंडा दोनों में क्या रहते हैं? घिसते रहते हैं। क्या रहते हैं? घिसते रहते हैं। अब देखो धारा कैसे बनती है, देखो धारा कैसे बनती है, ध्यान से। अब एक कॉइल घूमना शुरू हुई बेटा, अब एक कॉइल घूमना। यहाँ मैं कोण लिख देता हूँ, थीटा बराबर कितने डिग्री? पहले 0, बोलो हाँ। थीटा बराबर कितने डिग्री? फिर कितना? फिर कितना? फिर कितना? फिर कितना? समझ में आया? अब देखना किस तरीके से धारा बनेगी बेटा। अभी देखो कोण कितना है, ये एक्सल मिटा देता हूँ मैं, एक्सल कंफ्यूज हो रहे होगे फालतू में। भाई कोई ना कोई तो घुमा रहा है ना कॉइल को, तो घुमाने के लिए क्या लगेगा? एक्सल। तो यहाँ इस एक्सल के प्रति, इस अक्ष के प्रति इसको कॉइल को अपन घुमा रहे हैं। बोलो शुरुआत में एंगल कितना है? 90, 0 है। कितना है? 0 है कि 90 है? 90 है। कितना है? चुंबकीय क्षेत्र इस तरफ है, बोलो हाँ। और अभिलंब कहाँ है? बाहर की तरफ, बोलो हाँ। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई बराबर होता है कितना? BA cos थीटा। cos 90 बराबर कितना? मतलब कोई फ्लक्स नहीं है तो कोई विद्युत वाहक बल भी, और कोई विद्युत वाहक बल नहीं है तो कोई करंट भी, मतलब करंट कितनी? 0। बेटा आप घुमाना शुरू करते हैं, ध्यान से देखना। ये घुमाना शुरू किया मैंने, इसको खटाक, बोलो हाँ। कैसे घुमाया? इस तरफ। कैसे घुमाया? इस तरफ, एंटी क्लॉकवाइज। कैसे घुमाया? एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आया? अरे ये एंटी, अंगूठा ऊपर है ना, एंटी क्लॉकवाइज है ना, एंटी क्लॉकवाइज गया। अब मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाता हूँ। इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के लिए ये मेरे पास कुंडली है,
बोलो ऐसे घुमाना पड़ेगा, नहीं घुमाना पड़ेगा? तो इस पर बल कहाँ? बाहर। और इस पर बल कहाँ? अंदर। देखो बेटा इस पर बल बाहर, ये बाहर है, और इस पर बल कहाँ जाएगा बेटा? अंदर। अब मैं बना तो सकता नहीं हवा में, तो मैंने ऐसे बना दिया, इस पर बल है बाहर और इस पर बल है अंदर। अब जरा ए बी ब्रांच की करंट देखो बेटा, है ना बेटा? समझ में आया? टुचुक टुचुक, ये बाहर और ये अंदर। आया समझ में? चलो अब देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, चुंबकीय क्षेत्र इस तरफ है, बोलो हाँ। अब भैया धारा की दिशा का निकालने के लिए दाएं हाथ का नियम कि बाएं हाथ का नियम? दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम। आ जाओ बेटा ध्यान से, चुंबकीय क्षेत्र सामने, हाँ या ना? बोलो इस पर बल कहाँ लगा? इधर, बाहर। कहाँ लगा? बाहर, हाँ या ना? धारा कहाँ गई? ऊपर। मतलब इस वाले में धारा कैसी? ऊपर। आई बात समझ में? धारा कैसे आ गई? ऊपर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पक्का? क्लियर कि नॉट क्लियर? धारा ऊपर हो गई। ये देखिए अब इस वाले में देखो, उसी समय जब ये बाहर निकल रहा है ये हिस्सा, तो ये हिस्सा कहाँ जा रहा है? अंदर जा रहा है। फिर से दायां हाथ, चुंबकीय क्षेत्र सामने, दाएं तरफ, बोलो हाँ। बल की दिशा अंदर, क्योंकि इस पे बाहर लग रहा है, इस पे कहाँ लग रहा? अंदर। बोलो धारा की दिशा। आया समझ में? क्लियर हो गया? तो मतलब एक ही दिशा में घूमी, मतलब क्लॉकवाइज दिशा में धारा चली कि नहीं चली? अब लूप घूमा, अभी सामने ऐसा था, बोलो हाँ। फ्लक्स बढ़ता गया कि घटता गया? बढ़ता गया। अभी एंगल कितना है? 0। अभी एंगल कितना है? 0, क्योंकि नॉर्मल भी सामने, क्षेत्र भी सामने, हाँ या ना? नॉर्मल भी सामने, क्षेत्र भी। फ्लक्स अधिकतम की न्यूनतम? फ्लक्स अधिकतम, तो विद्युत वाहक बल भी, मतलब 0 से लेकर के 90 में विद्युत वाहक बल बढ़ गया, बोलो हाँ। बढ़ गया? क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? विद्युत वाहक बल यहाँ पर आकर के बढ़ गया, ठीक है ना? अब इसके बाद फिर से घूमना शुरू किया, टुकड़ू 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 टुकड़ू, हाँ या ना? बोलो क्षेत्र कितना? 90। अब कोण कितना? अब कोण कितना? 90। फिर से 90 कोण हो गया, फिर से कोण कितना हो गया? 90। तो 90 पे आकर के फिर से विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा? घट जाएगा, बोलो हाँ। क्लियर हो गया? आ गया समझ में ना? अब ध्यान से देखो बेटा, कॉइल कैसी थी, देखना ध्यान से। शुरुआत में कॉइल ये थी, बोलो हाँ। ये 90 पे गई, बोलो हाँ। अब ये इधर आ गई, बोलो हाँ। अब मतलब ए बी वाला हिस्सा यहाँ पहुँच गया कि नहीं पहुँचा? और सी डी वाला हिस्सा यहाँ पहुँच गया कि नहीं पहुँच गया? मतलब ए बी ये बन गया और सी डी ये बन गया, बोलो हाँ। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ए बी ये बन गया और सी डी ये बन गया, हाँ उल्टा हो गया। अब देखो पहले ए बी में कहाँ लगता था धारा? पहले ए बी में जो धारा जा रही थी वो नीचे ऊपर की तरफ जा रही थी, हाँ या ना? अब ध्यान से देखना ए बी में क्या हो रहा है। तीर मिटाओ क्योंकि उल्टे हो चुके हैं, बोलो हाँ या ना? अब देखो फिर रोटेशन तो वही दे रहे हैं अपन, घुमाना तो वही धर रहे हैं। चलो ये इधर आ जाओ, ये वाले बी डी में, बोलो क्षेत्र कहाँ? सामने, हाँ या ना? क्षेत्र कहाँ? सामने। घूर्णन कहाँ? बाहर। घूर्णन कहाँ? ना ना ना, इसका तो अंदर होगा ना। अपन कैसे घुमा रहे हैं इसको? इस तरीके से, हाँ चलो ठीक है। हाँ देखो बेटा, घूर्णन कहाँ हो गया? बाहर। कहाँ हो गया? बाहर। धारा की दिशा कहाँ? ऊपर। धारा की दिशा कहाँ? ऊपर। पिछले चक्र में सीढ़ी पर धारा कहाँ थी और अब चक्र में क्या है? मतलब सीढ़ी में धारा की दिशा बदल गई, बदल गई ना? पूरी कुंडली में धारा की दिशा क्या हो गई? बदली कि नहीं बदली? भाई पिछले चक्र में यार बताया तो था, पिछले चक्र में सीढ़ी यहाँ नहीं था, तो सीढ़ी पर पिछले चक्र में धारा की दिशा कहाँ थी और अब कहाँ है? ऊपर है धारा की दिशा, हाँ या ना? अब इसमें भी देखिए, पिछले चक्र में ए बी में धारा ऊपर जा रही थी, अब पलटने के बाद जब कुंडली 180 डिग्री रोटेट हो चुकी है, सुई से सुई हो चुकी है, ये आ चुकी है, तो इस वाले में धारा की दिशा कहाँ होगी? नीचे। मतलब पिछले में ए बी की दिशा ऊपर थी, मगर अब इस बार ए बी की दिशा कहाँ है? धारा की दिशा कहाँ है? नीचे। मतलब धारा दोनों लिम्ब में दिशा बदल चुकी कि नहीं बदल चुकी? बोलो बदल चुकी कि नहीं बदल चुकी? बदल चुकी। मतलब पहले यदि धारा को धनात्मक मानोगे तो अब क्या होगी? आई बात समझ में? अब क्या होगी? ऋणात्मक। देखो ध्यान से, धारा अभी धारा कितनी? 0। कभी धारा कितनी? अधिकतम। अधिकतम हो गई क्योंकि फ्लक्स अधिकतम कट हो गया, हाँ या ना? अधिकतम फ्लक्स पे धारा भी अधिकतम, हाँ या ना? फिर इसके बाद फिर से कितनी? 0। फिर से कितनी? 0। 180 डिग्री हो गया? हो गया? नहीं, अभी सुनो, अभी धारा कितनी? 0। अभी धारा कितनी? अब कितनी? मैक्सिमम, ये वाली, हाँ या ना? हुई 90, हाँ या ना? फिर कम हुई, हुई, बोलो कम हो गई। कहाँ पर कितने डिग्री पे आ गया? 180। अरे सामने देखो ना, पहले मेरा नॉर्मल यहाँ था, अब नॉर्मल घूम करके पीछे हो गया, तो कितना घूम गया एंगल? 180, हाँ या ना? अब बोलो फिर से क्या होगी? अधिकतम, मगर ऋणात्मक दिशा वाली, हाँ या ना?
और फिर वापस घूम करके आ गया तो कितनी, 0। कितनी हो गई, 1 चक्र पूरा हो गया। तो 1 चक्र में इस तरीके से धारा बदल रही। बोलो हाँ या ना। ये कौन सा ग्राफ है, साइन का ग्राफ है। क्या है, साइन का ग्राफ है। ये साइन थीटा का ग्राफ है। इसलिए हमारा जो विद्युत धारा पैदा होती है भारत देश में, उसको बोलते हैं ज्यावक्रीय। क्या बोलते हैं, ज्यावक्रीय, क्योंकि ये साइन के नियम का पालन करती है और इसको बोलते हैं ज्यावक्रीय, या इंग्लिश में साइनोसोइडल। क्या बोलते हैं, आई बात समझ में, कोई दिक्कत, पक्का बन जाएगा, कोई दिक्कत। अभी हम आपको बता देते हैं इस धारा का समीकरण I बराबर है ना। हाँ देखो बेटा, धारा का अधिकतम मान कितना कहलाता है, I0। क्या कहलाता है, I0। तो I0 साइन थीटा, I बराबर I0 साइन थीटा, I बराबर I0 साइन थीटा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, I बराबर I0 साइन थीटा। ये हो गया आपका समीकरण किसका, प्रत्यावर्ती धारा का। किसका, और क्योंकि ये धारा समय के साथ बदल रही है इसलिए आप इसको लिख सकते हैं IT। क्या लिख सकते हैं, समय के साथ बदलने वाली प्रत्यावर्ती धारा IT। बिल्कुल सही, देखो सही बोला। बोले सर यहाँ तो थीटा है, थीटा बदल रहा है। अब ये हमने पढ़ा रखा है लास्ट ईयर क्लास आपको 10th 11th में। चलिए देखिए, ये अपने पास है बेटा, इसकी रफ्तार कोणीय वेग है ओमेगा। बोलो हाँ। और ये कोण क्या हो गया, थीटा। क्या हो गया, थीटा। आपको याद होगा हमने पढ़ाया था कोणीय वेग बराबर कोणीय विस्थापन बटे समय अंतराल। कोणीय वेग बराबर, वो आर अलग है, कोणीय वेग बराबर कोणीय विस्थापन बटे समय अंतराल। हाँ या ना। 2 प्रकार के रेखीय वेग होते थे, रेखीय वेग और कोणीय वेग। हाँ या ना। रेखीय वेग मतलब कितना तेज चल रहा है और कोणीय वेग मतलब कितना तेज घूम रहा है। हाँ, तो ओमेगा बराबर थीटा टी। हाँ या ना। तो थीटा बराबर कितना हो गया, ओमेगा टी। तो यहाँ पुट कर दो तो आंसर आ गया I0 साइन ओमेगा टी। दर्शन हुए टी के कि नहीं हुए। तो समय के साथ धारा बदलेगी कि नहीं बदलेगी। हाँ, और ये कहलाता I0 धारा का शिखर मान। क्या कहलाता है, धारा का शिखर मान। बोलो आया क्या समझ में कि नहीं आया। हाँ 70%। क्या नहीं आया, तुम सवाल करो। कौन सी लाइन नहीं आई मुझसे पूछो, बताओ कौन सी चीज़ है, कौन सी चीज़ है 30% में समझ में नहीं आई। ये वाला, चलो देखो, ठीक है ठीक है। बोलो अभी ऐसी स्थिति है, बोलो हाँ। अभी यहाँ पर कितना डिग्री कोण है, 90 है। क्षेत्र यूं भग रहा है और नॉर्मल यूं है। बोलो कितना कोण, फ्लक्स कितना हुआ, फ्लक्स। हाँ भाई, क्षेत्र तो यहाँ है ना, क्षेत्र यूं जा रहा ना, अपनी कॉइल तो यूं वाली है ना, ये उत्तर ये दक्षिण। बोलो हाँ, क्षेत्र यूं है, नॉर्मल मेरा यूं है। बोलो कितना कोण हुआ, 90। फ्लक्स कितना, 0 हो गया। फ्लक्स 0 तो विद्युत वाहक बल भी। अब देखो, अब बोलो एंगल कितना, दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री, 0 डिग्री। क्योंकि नॉर्मल मेरा घूम करके क्षेत्र की दिशा में आ गया। हाँ या ना। नॉर्मल क्षेत्र की दिशा में आ गया तो एंगल 0 डिग्री। बोलो हाँ। 0 डिग्री पे फ्लक्स कितना, बी ए कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू 1, बी इंटू ए। बोलो अधिकतम की न्यूनतम, अधिकतम फ्लक्स होता है। अधिकतम फ्लक्स होगा तो विद्युत वाहक बल भी क्या होगा, अधिकतम। तो सुनो, 0 पे फ्लक्स क्या गया, अधिकतम गया। ये 90 डिग्री पे फ्लक्स क्या हो गया, अधिकतम। डायग्राम गलत बना है। हाँ, डायग्राम गलत बना दिया। फीलिंग सही है, डायग्राम गलत बना दिया हूँ। तुम लोग डायग्राम को सोच के कंफ्यूज हो गए क्या। तो बोलो ना यार कि सर थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। ये देखो 90 पे क्या हुआ, अधिकतम। अब आया समझ में ना, 90 पे क्या हुआ, ये वही था। तो ठीक है, फिर अच्छी बात है। हाँ बोलो 90 पे क्या हुआ, अधिकतम। अब आप तुम कहोगे सर ये तो 0 थी, 0 था। तुम कौन सा कोण देख रहे हो, तुम नॉर्मल का कोण देख रहे हो, मैं देख रहा हूँ घूर्णन। मैं कितना देख रहा हूँ, अब बोलो अभी मेरा घूर्णन कितना, 0। अभी मेरा घूर्णन कितना, अब मेरा घूर्णन कितना, 90। अरे भैया मैंने ये थीटा घूर्णन वाला कोण लिया है। हाँ या ना। थीटा कौन सा कोण है, घूर्णन। तुम इसको ये समझ रहे हो क्या, नहीं भाई। हाँ अभी मेरा थीटा कितना, 0। तो आपका वाला जो बी ए कॉस थीटा फ्लक्स वाला होता वो कितना, 90। मेरा घूर्णन वाला कोण है बेटा, है ना, घूर्णन जितना घुमा रहा हूँ। ये 0, ये अभी जो है अभी मेरा 0 है, मगर आपका वाला क्या है, 90। आपके वाले से मुझे मतलब नहीं है, मुझे मेरे घूर्णन वाले से मतलब है। अब देखो मैं घूम करके आ गया, कितना घूम गया, 90। कितना घूम गया, आपका कोण कितना हो गया, 0। मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे फ्लक्स से मतलब है। फ्लक्स क्या हो गया, अधिकतम। तो धारा, तो विद्युत वाहक बल क्या हो गया, अधिकतम। तो धारा क्या हो गई,
फिर मैंने घूमा, बोलो हाँ, फिर मैंने घूमा, तो भैया आपका वाला कोण फिर से कितना हो गया, 0 हो गया, मगर मेरा कोण कितना हो गया, 180, हाँ या ना, 90 हो गया, तुम्हारा वाला 90 हो गया, मेरा वाला कितना हो गया, 180, 180 घूर्णन कितना, 180, फ्लक्स फिर से 0 हो गया, बोलो हाँ, क्लियर हो गया, है ना। आप अपने वाले को 270 भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। कितना बोल सकते हो, 270 भी बोल सकते हो, है ना, 270 बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते। 0 पे तुम 90 पे थे, बोलो हाँ, फिर इस पे गए तो इसको 180 मान लो, फिर इसके पे गए तो कितना मान लो, 270, और तुम्हें 90 समझ में आ रहा तो 90 मुबारक, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो यहाँ तक आ गया था मैं, यहाँ तक आ गया था, हाँ ध्यान से देखो, जो फ्लक्स है आपका पैरेलल है, क्या है, पैरेलल है, हाँ या ना, कॉइल के पैरेलल है ना, ठीक है। अब मैंने ये घूमा, देखो हाँ, ये मैं घूम गया, बोलो घूर्णन कितना हो गया, 270। अब बताओ फ्लक्स प्रतिच्छेद कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है, किस पे कर रहा है, समतल को 90 पर, और अभिलंब के साथ कितने डिग्री, 0 डिग्री, हाँ या ना, गया गया। अब मैं वापस घूम करके सामने आ गया, बोलो हाँ, सामने आ गया, फिर फ्लक्स मेरे तल के क्या हो गया, समानांतर, तल के क्या हो गया, समांतर, मगर आपका वाला एंगल कितने डिग्री, 90, आपका वाला एंगल कितने डिग्री, तो फाई कितना, 0, फाई कितना, और मेरा कोण कितना, 360, मेरा कोण कितना, बोलो समझ में आया कि नहीं आया, तो 360, एक चक्कर पूरा हो गया, क्लियर हो गया। हाँ बोलो अधिकतम धारा का मान क्या है, आई नॉट, अधिकतम धारा का मान क्या है, आई नॉट, क्लियर हो गया, अधिकतम धारा का मान है आई नॉट, और न्यूनतम धारा का मान ले लोगे माइनस आई नॉट, समझ में आ गया। और ये कोण कहलाता है थीटा, और थीटा बराबर मैंने क्या बताया, ओमेगा टी, क्या बताया, ओमेगा टी, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम। तो ये बन गया अपना समीकरण y बराबर आई नॉट ओमेगा टी, y बराबर आई नॉट ओमेगा टी। पिछले साल पढ़ा था आप लोगों ने, सरल आवर्त गति का समीकरण था y बराबर a साइन ओमेगा टी, हाँ या ना, y बराबर a साइन ओमेगा टी। फिलहाल यहाँ पर कौन है आउटपुट, करंट, कौन है आउटपुट, करंट। अधिकतम मान पिछले साल a था, इस बार कौन है, आई नॉट, और क्या हो गया, साइन ओमेगा टी, समझ में आया, नोट कर लो। ठीक है ना। अगर आपका घूर्णन 0 डिग्री से स्टार्ट हो, क्षेत्र के समांतर से, तल क्षेत्र के समानांतर, कौन, तल क्षेत्र के, अभिलंब लंबवत रहेगा, अभिलंब तो यूं गया था सामने से, है ना, हाँ, तो यदि यहां से समानांतर हो, तल क्षेत्र के समानांतर, तो आपका ये फॉर्मूला बनेगा y बराबर मतलब i बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर, पक्का। एक और बात करूंगा, ये साइन का ग्राफ हो गया, शुरुआत कहां से हुई, 0 से, शुरुआत कहां से हुई, 0 से। चलो लिख लिया ना इसको, ठीक है ना। चलो अगला देखो बेटा, मान लो ये कॉइल अभी ऐसी थी, बोलो हाँ, अब ये कॉइल ऐसी है, बोलो हाँ, और स्विच ऑन किया, झप मैग्नेटिक फील्ड लपाक से लग गया, हाँ या ना, बोलो कि आपका वाला कोण कितना, आपका वाला कोण कितना, 0 डिग्री, समझ गए। अब मेरा वाला कोण कितना है, मेरा वाला घूर्णन 90 है, मगर मैं स्टार्ट ही इतने से कर रहा हूं, देखो 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 देखो, हाँ मेरा वाला कोण घूर्णन कितना है, 0, हाँ या ना। आपने स्विच दबाया, फ्लक्स झप से स्टार्ट हुआ, फ्लक्स अधिकतम की न्यूनतम, अधिकतम, फ्लक्स अधिकतम मतलब फाई बराबर बी इंटू ए, बोलो हाँ, फ्लक्स अधिकतम, तो समय के साथ विद्युत धारा में परिवर्तन, मतलब ईएमएफ अधिकतम की